एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ्स। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या है। तो आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो केवल और केवल रहेगी सम्मिश्र संख्याओं में, यानी आज का नंबर टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे आखिरकार जो सम्मिश्र संख्या होती है वो क्या होती है और इसकी मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिरकार ऐसा क्या घटित हुआ जो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल 0, इसको आप सोल्व करके बताएं तो आप कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल -5, एक्स इज इक्वल अंडर रूट -5। क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स इज इक्वल अंडर रूट -5 ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, तो आप कहेंगे नॉट पॉसिबल। क्या कहेंगे? नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये संभव नहीं है। ये संभव क्यों नहीं है? अभी आपको इसमें अंडर रूट -1, इसमें अंडर रूट -1 की वैल्यू आपको पता नहीं थी। इस अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या है? ठीक है, इसलिए ये अभी नॉट पॉसिबल है, यानी संभव नहीं है ये। ठीक है, ये संभव नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिशियन आए, आयलर। कौन आए? आयलर। तो आयलर ने ये बताया, आयलर ने ये बताया था कि जो अंडर रूट -1 की जो वैल्यू होती है वो होती है आयोटा के बराबर। किसके बराबर होती है? आयोटा की। जो अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है वो इज इक्वल होती है आयोटा के बराबर। ठीक है, जहां पर आपको -√1 दिखे वहां आप आयोटा डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? आयोटा। ठीक है, तो पुनः अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इस इक्वेशन को अगर मैं पुनः सॉल्व करूं तो मुझे मिल जाएगा कितना? इस अंडर रूट -1 की स्थान पे मैं कितना डाल दूंगा? आयोटा। तो आयोटा इंटू अंडर रूट 5, जो मुझे x इज इक्वल आयोटा इंटू अंडर रूट 5 जो मिला है, ये आपका क्या है? ये आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसे आप लिख सकते हैं ऐसे करके 0 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 5। ये जो आपका एक्सप्रेशन बना है 0 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 5, ये आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल 0। इस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे कॉम्प्लेक्स की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस प्रकार की जितनी भी इक्वेशंस होंगी उनको सॉल्व करने के लिए मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो आयलर जो आपके थे, आयलर मैथमेटिशियन आयलर थे, उन्होंने क्या बताया था? आयलर ने बताया था कि जो अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है आयोटा। कितनी? आयोटा। तो जहां पर आपको -√1 दिखे वहां आप आयोटा डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मैंने डाल दिया कितना? x इज इक्वल, जहां पे -1 अंडर रूट था वहां पे मैंने कितना डाल दिया? आयोटा। तो आपका बन गया x इज इक्वल आयोटा इंटू अंडर रूट 5। तो आपका क्या बना? 0 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 5। तो ये जो आपका मिला मुझे एक्सप्रेशन, ये क्या है? 0 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 5। ये आपका क्या है? ये आपका मिलेगा मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या मिलेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन होती है उससे अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या बनेगी? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a plus iota into v are called complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की, तो क्या बनेगी? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा इंटू v आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर आप a प्लस आयोटा इंटू वी के फॉर्मेट अगर लिख दें तो वो आपकी क्या बन जाएगी? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या बन जाएगी। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर आप a प्लस आई वी के फॉर्मेट में लिख दें तो वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाती है। ठीक है, चलो
तो अगला अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना चाहूं तो किससे करेंगे आप? किसी भी समिश्र संख्या को आप किससे प्रदर्शित करेंगे? इट डिनोट y z। किसी भी समिश्र संख्या को आप z से डिनोट करेंगे, ठीक है? किससे? z से। कोई भी अगर आपको समिश्र संख्या दी जाए यानी कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाए तो आप उसको z से डिनोट करेंगे, ठीक है? तो आपका क्या बन जाएगा? z इज इक्वल बन जाएगा आपका कितना? z इज इक्वल a प्लस आयोटा इंटू v, ठीक? ये आपकी है क्या? ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है? क्या है आपकी? z इज इक्वल a प्लस आयोटा इंटू v, ये आपकी है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है? किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर के। अगर मैं आपसे बात करूं अगला पॉइंट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ a complex number ठीक है? अगर मैं किसी समिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल यानी वास्तविक एंड इमेजिनरी यानी काल्पनिक भाग, ठीक है? वास्तविक और काल्पनिक भाग की अगर मैं बात करूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वास्तविक तथा उसके काल्पनिक भाग की अगर मैं बात करूं तो क्या होंगे? मैंने z इज इक्वल मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा इंटू वी। अगर मैं z इज इक्वल a प्लस आयोटा इंटू वी में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो क्या बनेंगे? जो यहाँ पे a आपका है वो आपका हो जाएगा क्या? रियल पार्ट, और जो v है वो आपका क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? जो a आपका है वो है यहाँ पे रियल पार्ट हो जाएगा, रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? ये आपका हो गया वास्तविक भाग और ये आपका हो गया काल्पनिक भाग, ठीक है? तो इसको आप आर ई ऑफ जेड इज इक्वल ए, रियल पार्ट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आर ई ऑफ जेड इज इक्वल ए। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट को क्या? इमेजिनरी ऑफ जेड इज इक्वल बी, ठीक है? इस प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याओं का योग, सम्मिश्र संख्याओं का योग, ठीक है? अगर मैं आपसे बात करूं कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी सम्मिश्र संख्याओं का योग, अगर आपको दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दे दिया है तो आप उनको कैसे ऐड करेंगे, ठीक है? आइए अगर मैं आपसे कहूं कि एक सम्मिश्र संख्या है z इज इक्वल a प्लस आयोटा इंटू बी और दूसरी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल c प्लस आयोटा इंटू डी। आपको अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दे दी जाए तो उसका जो हम योग यानी एडिशन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? z1 प्लस z2 इज इक्वल a प्लस आयोटा इंटू बी प्लस c प्लस आयोटा इंटू डी, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। ये इसका नियम होता है। क्या? रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे, ठीक है? तो क्या यहाँ पे रियल पार्ट a और इधर क्या है c, तो a प्लस सी, ठीक है? रियल पार्ट के साथ ऐड हो गया। अब इसी प्रकार इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर देंगे आप। क्या? i प्लस डी प्लस आयोटा इंटू बी, ओके? आपका बन जाएगा कितना? a प्लस सी प्लस आयोटा एस कॉमन कर लेंगे, क्या बनेगा? b प्लस डी, ठीक है? तो आपका सब तक जो आपका यहाँ पे एडिशन आया वो कितना आया? a प्लस सी प्लस
आयोटा ब्रैकेट में b प्लस डी, ये आपका क्या आया, एडिशन। आपका क्या आ गया, ये ऐड आ गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या आ गया, ऐड। क्या, a प्लस सी प्लस ब्रैकेट में सी ए बी प्लस डी इंटू आयोटा। ठीक है, इस प्रकार से आप दो समिश्र संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, समिश्र संख्याओं का घटाना। ठीक है, समिश्र संख्याओं का घटाना यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको दो समिश्र संख्याएं दे दी जाए यानी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 आपको दे दी जाए, तो आपसे अगर कहे कि इनका सब्ट्रैक्ट निकाल के बताइए, तो आप कैसे करेंगे। Z1 इज इक्वल a प्लस आयोटा इंटू बी एंड Z2 इज इक्वल c प्लस आयोटा इंटू डी। ठीक है, अगर आपको Z1 और Z2 दो समिश्र संख्याएं आपको दे दी जाए, अगर आपसे कहे कि इन समिश्र संख्याओं का अंतर यानी सब्ट्रैक्शन निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल a प्लस आयोटा इंटू बी माइनस ब्रैकेट में c प्लस आयोटा इंटू डी। ठीक है, ये है। अब a प्लस आयोटा इंटू बी माइनस, इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो अंदर के चिन्ह सारे बदल जाएंगे, तो माइनस सी माइनस आयोटा इंटू डी, a माइनस सी। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के पास लेके आएंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के पास लेके आएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका a माइनस सी, ये प्लस का प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा इंटू डी, a माइनस सी प्लस, यहां से हम आयोटा कॉमन कर लेंगे, तो आयोटा कॉमन कर लिया, अंदर क्या हो जाए b माइनस डी। ठीक है, इस प्रकार से आप दो समिश्र संख्याओं का घटाना यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अगर आपको दो समिश्र संख्या अगर दे दी जाए, अगर वो आपसे कहे कि इन समिश्र संख्याओं का सब्ट्रैक्शन मुझे बताइए, इसका क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल a प्लस आयोटा इंटू बी माइनस ब्रैकेट में c प्लस आयोटा इंटू डी। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के पास लेके आएंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के पास लेके आएंगे, तो बन जाएगा आपका कितना, a माइनस सी, और यहाँ से आयोटा कॉमन कर लेंगे, क्या बनेगा आयोटा ब्रैकेट में b माइनस डी। ठीक है, इस प्रकार से आप दो समिश्र संख्याओं का सब्ट्रैक्शन निकालेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी समिश्र संख्याओं का गुणज। संख्याओं का गुणा। अगर आपको दो समिश्र संख्या दे दी जाए, अगर आपसे कहे कि इन समिश्र संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बताइए, इनका क्या होगा। ठीक है, तो Z1 इज इक्वल a प्लस आयोटा इंटू बी, और नेक्स्ट आपकी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आयोटा इंटू डी। ठीक है, आपको मान लो दो समिश्र संख्या दे देगी, क्या Z1 और Z2। अगर वो आपसे कहे कि इन दो समिश्र संख्याओं का मुझे मल्टीप्लिकेशन बताइए यानी मल्टीप्लिकेशन गुणा बताइए, तो इसका कैसे करेंगे आप Z1 इंटू Z2 इज इक्वल a प्लस आयोटा इंटू बी इंटू c प्लस आयोटा इंटू डी। ठीक है, तो पहले आप करेंगे इस a का इस पूरे मल्टीपल। ठीक है, इस a का पूरे मल्टीपल पहले c में करेंगे, फिर इस आयोटा इंटू डी के साथ, तो क्या आपको आएगा यहाँ पे a इंटू सी प्लस, फिर इस a का इस d के साथ क्या बनेगा आयोटा इंटू a इंटू डी। ठीक, फिर इस i इंटू वी को उठा के इस c के पास लेके आए, फिर d के पास, तो क्या बनेगा यहाँ पे आयोटा इंटू वी सी प्लस, फिर इस v का
इसके इस डी के साथ क्या बनेगा, आई स्क्वायर इंटू बी इंटू डी, ठीक है, ये बना। तो ये यहां आ गया कितना, ए सी प्लस, इतने में से हम आयोटा कॉमन कर लेंगे, क्या बनेगा यहाँ पे, आयोटा कॉमन हो गया, ए डी प्लस डी इंटू सी, और यहां इस आई स्क्वायर की वैल्यू होती -1, कितनी, -1, तो -1 इंटू वी डी, ठीक है, माइनस वी डी। इस माइनस वी डी को हम लेके आएंगे ए सी के पास, तो क्या बनेगा, ए सी माइनस वी डी ब्रैकेट में प्लस आयोटा ब्रैकेट में ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ये क्या आपका आ गया, ये आपका दो समिश्र संख्याओं का मल्टीपल आ गया, ठीक है। यदि आपको दो समिश्र संख्याएं Z1 Z2 अगर दें तो आपसे कहे कि इन समिश्र संख्याओं का मुझे मल्टीप्लीकेशन बताइए, इनका क्या होगा, तो आप करेंगे कैसे, Z1 इंटू Z2 इक्वल ए प्लस आयोटा इंटू वी इंटू ब्रैकेट में सी प्लस आयोटा इंटू डी, फिर इस ए को पहले सी के साथ करेंगे मल्टीपल, फिर डी के साथ, आपका बनाएगा कितना, ए सी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस, फिर इस आई इंटू वी को हम लेके जाएंगे पहले सी के पास फिर डी के पास, तो क्या बना, आयोटा इंटू बी इंटू सी प्लस, इसी प्रकार इस v को हम लेके जाएंगे क्या, d के पास, तो क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर इंटू वी इंटू डी, ठीक है। फिर क्या बना, ए सी प्लस, इन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन कर लिया, क्या, आयोटा कॉमन कर लिया, तो अंतर बचा कितना आपका, ए डी प्लस बी सी। इसी प्रकार इस माइनस इस आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, इस आई आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1, कितनी, -1, तो मैंने इसकी वैल्यू अपलोड कर दी, कितनी बना, माइनस बी डी। इसी प्रकार इस माइनस बी डी को हम लेके आएंगे कहा, इस ए सी के पास, क्या बनेगा आपका, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ब्रैकेट में ए डी प्लस बी सी। इस प्रकार आप दो समिश्र संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। अगर आपसे कहे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब है समिश्र संख्याओं का भाग, समिश्र संख्याओं का भाग, ठीक है, क्या है, समिश्र संख्याओं का भाग, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 प्राप्त हो तो आप उनका डिवीजन कैसे निकालेंगे, यानी भाग कैसे करेंगे, दो समिश्र संख्याओं का भाग कैसे करेंगे, ठीक है। a प्लस आयोटा इंटू वी एंड Z2 इज इक्वल सी प्लस आयोटा इंटू डी, ठीक है। आपको दो समिश्र संख्या मान लो उसने क्या दे दी, a प्लस आयोटा इंटू वी एंड Z2 इज इक्वल सी प्लस आयोटा इंटू डी। अगर आपसे कहे इनका डिवीजन मुझे बताइए तो आप कैसे करेंगे, आप करेंगे Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल ए प्लस आयोटा इंटू बी अपॉन सी प्लस आयोटा इंटू डी। इस प्रकार से आप बना लेंगे पहले, ठीक। फिर आप करेंगे इस सी प्लस डी की संयुग्मी का गुणा ऊपर और नीचे, ठीक है, हर की संयुग्मी का गुणा ऊपर और नीचे करेंगे, तो क्या बनेगा, सी माइनस आयोटा इंटू डी का ऊपर मल्टीपल और नीचे सी माइनस आयोटा इंटू डी, ठीक है। हर की संयुग्मी का ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे आप, सी माइनस डी का ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, ठीक। तो आपका बन जाएगा कितना, आप मल्टीपल करेंगे ऊपर ए सी फिर आयोटा इंटू ए इंटू डी प्लस वी सी इंटू आयोटा, ठीक है। फिर इसके साथ क्या आएगा आपका, डायरेक्ट आई प्लस का वीडी, क्या आएगा, प्लस का वीडी, और नीचे आपका कितना बन जाएगा, सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। तो ए सी प्लस बी डी, इस आयोटा यहां से कॉमन कर लिया मैंने, अंदर था आपका बी सी माइनस का ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो Z1 अपॉन Z2 का वैल्यू कितना आया, ए प्लस बी डी ब्रैकेट में आयोटा बाहर बी सी माइनस ए डी अपॉन
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आप दो समिश्र संख्याओं का भाग करेंगे यानी डिवीजन करेंगे, ठीक है। किस प्रकार, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल ए प्लस आयोटा इंटू वी अपॉन सी प्लस आयोटा इंटू डी। फिर इसके बाद आप हर की संयुग्मी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो आपको बन जाएगा क्या, ए सी माइनस आयोटा इंटू एडी प्लस आयोटा इंटू वी सी प्लस बी डी। अब यहां से आप इतने में से आयोटा कॉमन कर लेंगे, आपको बन जाएगा आयोटा ब्रैकेट में बीसी माइनस एडी और यहाँ पे एसी प्लस बीडी चल रहा है आपका अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका आया कहां से, वर्गांतर से, ठीक है। इस प्रकार से आप करेंगे। अगला पॉइंट हमारा रहेगा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब है संयुग्मी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की संयुग्मी ज्ञात करना, मतलब समिश्र संख्या की संयुग्मी, समिश्र संख्या की संयुग्मी कंजुगेट का मतलब होता है संयुग्मी। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी समिश्र संख्या की संयुग्मी संख्या ज्ञात करना। तो आपकी होगी, मैंने मान लिया Z इज इक्वल ए प्लस आयोटा इंटू वी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको कंजुगेट ज्ञात करना यानी संयुग्मी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप कैसे करेंगे, Z बार इज इक्वल ए माइनस आयोटा इंटू बी। क्या, Z बार इज इक्वल ए माइनस आयोटा इंटू बी, ठीक है। क्या आया, इसको आप कंजुगेट को आप Z बार से डिनोट करेंगे, किससे, Z बार से। क्या आएगा, Z बार इज इक्वल ए माइनस आयोटा इंटू बी, ठीक। अगर बात आपसे करूं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, ठीक है। अगर आपसे बात करूं कंजुगेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक तो आपकी Z बार, अगर मैं इस पर Z बार पे अगर मैं बार सा कर दूं तो क्या बनेगा आपका, तो आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी वो केवल आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर अगर डबल बार लगा दूं तो उसकी जो वैल्यू आएगी केवल कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी वापस आ जाएगी, जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी वही आपकी रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। Z1 प्लस Z2 पर बार इज इक्वल Z1 बार प्लस Z2 बार, ठीक है। एक आपकी प्रॉपर्टी होती है Z1 माइनस Z2 का होल बार इज इक्वल Z1 बार माइनस Z2 बार। इसी प्रकार Z1 पर बार Z1 इंटू Z2 पर सभी पे बार, तो आपका आ जाएगा अलग इतना Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक है। आपकी कितनी प्रॉपर्टी, 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। आपकी ये 3 प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। अगर आपसे बात करूं ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है क्रमित युग्म। किसी भी समिश्र संख्या को आप क्रमित युग्म के रूप में भी लिख सकते हैं यानी ऑर्डर पेयर के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर आपको Z1 बराबर Z इज इक्वल ए प्लस आयोटा इंटू बी, इस समिश्र संख्या का अगर कृत्रिम युग्म आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे इसको कैसे, A, B, ठीक है। किसी भी समिश्र संख्या को आप क्रमित युग्म यानी ऑर्डर पेयर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, A, B, ठीक है। Z इज इक्वल ए प्लस आयोटा इंटू बी का अगर मैं कृत्रिम युग्म लिखना चाहूं यानी ऑर्डर पेयर लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, A, B, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका आता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या का मापांक।
सम्मिश्र संख्या का मापांक। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है, इसे मैं आपको समझाऊंगा ग्राफ से। ठीक है, मैंने आपको ग्राफ दिया क्या, एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश। ठीक है, क्या दिया, एक्स एक्स डैश बाई डैश। ठीक है, अब आपका जो जेड, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, मैंने मान लिया ए प्लस आयोटा इंटू बी है। मैंने मान लिया कि एक आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल ए प्लस आयोटा इंटू बी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मॉडुलस निकालना है यानी मापांक याद करना है, किसका, जेड इज इक्वल ए प्लस आयोटा इंटू बी का। ठीक, इसको आप पहले क्रमित युग्म में पहले लिख ले, कैसा लिखेंगे आप, ए कॉमा बी। इस सम्मिश्र संख्या को आपने क्रमित युग्म में लिख लिया। यहाँ आपका पॉइंट है ओ। ठीक है, ये क्या है, ऑरिजिन पॉइंट है यानी मूल बिंदु है। अब आप चले कितना, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ स्थित है, कहां पे, पॉइंट पी पर। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पी पॉइंट पर स्थित है अभी। इसके जो कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी है। ठीक है, क्या है, ए कॉमा बी। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका जो मॉडुलस होगा, मापांक होगा वो क्या होगा, तो मापांक आपका होता है मूल बिंदु से उस पॉइंट पी की दूरी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर तक की दूरी जो होती है वो आपका मापांक कहलाता है। क्या, मूल बिंदु से कॉम्प्लेक्स नंबर तक की दूरी को मापांक कहते हैं, कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहां पर है, कितनी दूरी पर, मूल बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, वही आपका क्या क्या होगा, मापांक यानी मॉडुलस। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, ओपी। ओपी क्या है, मापांक यानी मॉडुलस। इसको हम दे दें क्या नाम, जेड, मतलब मॉड जेड, क्या देना, मॉड जेड। और ये जो आपका है ये ए आपका चला ये एक्स अक्ष पर कितना ए, और वाई अक्ष पर कितना चला, बी मीटर, कितना बी चला आपका, ये चला। तो ये जो आपका है ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो आप जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाते हैं आपको, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो उस प्रमेय से हम लगाएंगे क्या, कर्ण वर्ग कितना आपका यहाँ पे ओपी, तो कर्ण वर्ग ओपी इज इक्वल कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग, कितना लंब, वी, तो वी स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा, और ओपी वर्ग, ओपी इज इक्वल, यहां से वर्ग हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो ओपी है वो आपका क्या है, मॉड जेड। तो मॉड जेड इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका जो मापांक आया वो कितना आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी।